हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और सवालों के सिलसिले में जो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। हम जो कमी और वर्दी वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं उन क्वेश्चन में आगे की एक स्टेप और है, उसके बारे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्च में 20% की वृद्धि हो। ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में क्या हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। यानी चीनी में जो हम खरीद रहे थे उसमें 40% की वृद्धि हो गई। तो आप जो चीनी यूज ले रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, उसमें कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत में चीनी के यूज में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे हमारा बजट जो था केवल 20% ही बढ़े। क्या है, वृद्धि तो 40% की हुई है, लेकिन हम चीनी को यूज करना कम कर दे, पहले के बजाय थोड़ा कम कर दे, जिससे कि हमारे बजट में क्या हो, 20% की वृद्धि हो, हमारा खर्च केवल 20% ही बढ़े। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है। जो हम बात कर रहे थे पहले चीनी के बारे में, ये कीमत हो जाएगी चीनी की। पहले कीमत क्या थी, 100 रुपये थी, और अब कीमत कितनी हो गई, अब कीमत 40% बढ़कर, यानी 100 का 40% कितना हो गया, 40 हो गया, तो 140 हो गई 40% बढ़कर। अब कीमत कितनी हो, पहले 100 रुपये में जितने चीनी आ रही थी अब वो क्या हो गई, अब 140 में आने लगी। और जो गणना करनी है हमें कमी और वृद्धि की, वो इसी पे करनी है, जो बढ़कर हुआ ना, वृद्धि होकर जो नया आया उस पे, इस पे तो हमने गणना की तब 40% बढ़ गई। अब जो गणना करेंगे जो इस 140 पर होगी गणना, यह ध्यान रखने हैं। क्यों, पहले जो हम खरीद रहे थे चीनी, वो 100 रुपये में खरीद रहे थे, क्रय मूल्य पर ही तो करते हैं गणना। तो ये लोग पहले 100 में खरीद रहे थे, लेकिन अब 40% की वृद्धि होने के कारण वही चीनी हमें 140 रुपये में खरीदनी पड़ रही है। यानी हमारा क्रय मूल्य अब 100 के बजाय क्या हो गया, 140 हो गया। इसलिए पहले हम 100 पर जो गणना कर रहे थे वो गणना किस पे करेंगे, हम 140 पर करेंगे। ये ध्यान रखना हमारे को। अब देखो अब क्या कह रहा है ये, और आगे ये कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। इसको 1 मिनट छोड़ो, वो आ जाएगा आगे, जिससे कि खर्च में 20% की वृद्धि हो। ये कह रहा है हमारे खर्च में केवल 20% की वृद्धि होनी चाहिए, हमें तो इतना ही चीनी यूज करना है जिससे हमारे चीनी यूज में क्या हो, हमारा खर्च 20% ही बढ़े। तो चीनी का हम कुछ खर्च कम कर देंगे, कुछ चीनी बरतना कम कर देंगे, यूज लेना कम कर देंगे, जिससे हमारा खर्च केवल 20% ही बढ़ेगा। यानी इसी पर ही तो बढ़ेगा ना, पहले तो यही थी। तो पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब उस पर 20% बढ़ाकर 20 रुपये ज्यादा हो जाएंगे, 120 रुपये खर्च होने लगे हैं। क्या हो गए, 120 रुपये खर्च करेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि 100 रुपये की चीनी 140 रुपये में आने लगी, लेकिन हम 140 रुपये की चीनी नहीं खरीदेंगे। क्यों, हम क्या करेंगे, कुछ तो चीनी कम खरीदेंगे, उधर से चीनी में भी हम क्या करेंगे, हमारा बैलेंस बिठाएंगे, और कुछ हमारे जो बजट है उसमें भी हम खर्च बढ़ा देंगे। तो खर्च तो हमने 20% बढ़ाया, और अब हम चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम करेंगे उसके बारे में गौर करना है। ये देखो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया 20 का। और मैंने कहा था अब गणना किस पे होगी, अब गणना होगी 140 पर। यह देखो 120 और 40 में कमी आ रही ना, तो ये खपत में कमी होगी। ये देखो 120 और 40, 120 कम है किसे, 140 से। यानी आ तो रही थे 140 की, लेकिन हम 120 की खरीद रहे हैं, कम लेने लगे ना, इसलिए कमी हो जाएगी। तो खपत में कमी प्रतिशत, चीनी की खपत में कमी प्रतिशत क्या हो जाएगी, कमी हो रही है 20%, 20 की, और कितने पर, 140 पर 20 की हो रही है। कितने पर हो रही है, 140 पर 20 की कमी हो रही है। तो 140 नीचे, और क्या कर दिया हमने, 100 से गुणा कर दिया। इसको क्या करने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अब देखो हम काटेंगे तो 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2 और 2 7 14, यानी 1/7 हमारे पास भिन्न आ गई। ये देखो 1/7, इसको काटने पर
और 1/7 भिन्न होती है, उसकी प्रतिशत कितनी होती है, उसका प्रतिशत बनता है 14 से 2/7%। कितना बनता है, 14 से 2/7%, जो आपका डी ऑप्शन में है। 14 से 2/7% हो जाएगा इसका मान। यानी चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करेंगे, 14 से 2/7% की कमी करेंगे, तब हमारे खर्च में केवल 20% की वृद्धि होगी। इधर तो हमने चीनी के उपयोग में 14 से 2/7% की कमी की है, और इधर हमने क्या किया है, हमारे जो चीनी हम खरीद रहे थे उसके यूज में जो हम खर्च कर रहे थे उसमें 20% की वृद्धि की है। ये किस कारण की, क्योंकि पहले चीनी 100 रुपए की आ रही थी, वो अब 40% वृद्धि होकर 140 की आने लग गई। अब देखो, इसको यदि आप प्रतिशत के हिसाब से करना चाहो तो थोड़ा ये हार्ड पड़ेगा। यह आपका फर्स्ट मेथड था। हम सेकंड मेथड से इसे करना चाहिए तो देखो, एक तो अनुपात वाला ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या देखो, 140 और 120 का अनुपात निकालेंगे हम, 0 से 0। ये सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं, ये इस तरीके से करके हम कर लेंगे। देखो, इसको आगे बढ़ाए तो सेकंड मेथड के लिए करें तो कीमत क्या है, 100 है, लेकिन अब 40% की वृद्धि होकर कितनी हो गई, 140 हो गई। लेकिन इसी पे हमें क्या करनी है, 20% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो ये 140 में यहाँ पे उतारता हूँ। देखो, 140 अनुपात 20% की वृद्धि करेंगे तो ये 120 हो जाएंगे। तो ये 120 हो गए। चीनी अभी 140 में आ रही है, लेकिन हम 120 की खरीदेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, और इसको 2 से काटने पर 7, और इसको 2 से काटने पर 6। क्या हो रहा है, जो चीनी 7 रुपए की आ रही है, लेकिन हमें 7 की नहीं खरीदनी, 6 की खरीदनी है, 1 रुपये कम की खरीदनी है। कहने का मतलब, खपत में हमने क्या की, 1 की कमी की। 1 की कमी की, कितने पर की, 7 पर। कमी प्रतिशत, खपत में कमी प्रतिशत क्या हुआ, 1 की कमी 7 पे की, और इससे गुणा किया हमने 100 से, तो कितना हो गया, 14 से ही 2/7% हो गया। ऐसे अनुपात के तरीके से निकालना चाहो तो ऐसे अनुपात से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसको भिन्न के तरीके से करें तो कैसे करें, ध्यान रखना थोड़ा, भिन्न वाले से करना नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, हमें क्या करें, इसकी 40% है, इसकी भिन्न बनती है 2/5। 40 में 100 का भाग देंगे तो ये 20 से 2 बार कटेगा, और ये 20 से 5 बार, तो क्या हो जाएगा, 2/5। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है, 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ध्यान देना, 5 पे 2 बढ़कर कितने हो गए, 7 हो गए। 5 पे 2 बढ़कर 7 हो गए। ये क्रय मूल्य हमारा, क्या, पहले का क्रय मूल्य। लेकिन अब क्रय मूल्य कितना हो गया, ये भी क्रय मूल्य है। पहले चीनी हम इतने की खरीद रहे थे, अब ये इतने रुपए की हो गई। तो पहले हम इस मूल्य में खरीद रहे थे, अब इस मूल्य में खरीदेंगे। इसका सोचने का मतलब ये, यानी अब हमारे लिए क्रय मूल्य ये हो गया, पहले ये था। अब देखो, दूसरी बात करते हैं कि उसमें 20% की वृद्धि हो, तो 20% की ही वृद्धि हो तो इसका क्या होता है, 1/5। इसमें भी क्रय मूल्य क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। तो 5 पे 1 बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। 5 पे 1 बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन ये क्या हो गया हमारे पास, हम इतने की खरीदेंगे। खरीदनी 7 की थी, लेकिन खरीद रहे कितने की, हम 6 रुपए की खरीदेंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, देखो, 1 का अंतर आ गया, कितने पर, 7 पर। 7 पे 1 का अंतर। देखो, क्रय मूल्य ये नीचे वाला दोनों का समान होना चाहिए। जो हम पहले खरीद रहे थे ना, वो मूल्य समान करना हमारे को। यदि अलग अलग आ रहा है तो इसको कैसे भी गुणा करके समान करना है, और फिर ये अधिक और बढ़ाना है, ऐसे नहीं बनाना। यहाँ पे देखो 5 आ गए, इसलिए हमने किया, इसलिए मैं आपको कह रहा था भिन्न वाला थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। दोनों में अंतर कितने का, 1 का, लेकिन कितने पर, 7 पे गुणा 100। तो खपत में कमी
प्रतिशत क्या हो गई, 1/7 की भिन्न बनेगी 14 से 2/7%। 1/7 की प्रतिशत क्या बनेगी, 14 से 2/7% बन जाएगी और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को कमी के लिए करें, यदि यहाँ पे 40% कमी हो जाए तो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे 20% कमी हो जाए खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कमी वाला देखो क्या है, चीनी के मूल्य में 40% कमी होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे खर्च में 20% कमी हो। कि उसके जो हम खरीद के ला रहे थे चीनी, उसकी कीमत में क्या हो गई, 40% की कमी हो गई, जिससे जब कम आने लगेगी, सस्ती आने लगेगी कोई चीज, तो हम उसको यूज भी ज्यादा करेंगे, तो यूज ज्यादा करेंगे तो उसकी खपत ज्यादा होगी। तो ये कह रहा है कि 40% कमी होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें, कि उसका यूज हम कितने प्रतिशत ज्यादा बढ़ाइए जिससे कि हमारा खर्च केवल 20% ही कम हो। 40% कम नहीं होना चाहिए, 20% ही कम होना चाहिए। हालांकि वो सस्ती हो गई है लेकिन हम पहले जितनी नहीं उससे कुछ ज्यादा लेने चाह रहे हैं, इसलिए हमारा खर्च केवल 20% ही कम होना चाहिए। तो देखो पहले अब या बाद कीमत की बात करें तो चीनी की कीमत 100 रुपये थी पहले, अब क्या हो गई 40% बढ़कर घटकर 40% घट गई। तो 100 का 40% 40 ही होता है, तो 40 घटेंगे 100 में से तो 60 हो जाएंगे। अब ये 60 हो गई, पहले हम गणना 100 पर कर रहे थे लेकिन अब किस पर करेंगे, 60 पर ही करेंगे, जो ये खपत की गणना करेंगे जो। अब देखो ये कह रहा है नहीं हमें 40% कमी नहीं करनी है, हमें तो हमारे खर्च में क्या करनी है, केवल 20% की कमी करनी है। तो इस 100 में -20% की कमी करेंगे तो क्या हो गया, 100 का 20% 20 होता है, 100 में से 20 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। गणना किस पर होनी है, 60 पर होनी है, क्योंकि 40% की कमी होकर 60 आए थे। अब देखो क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 20 है। अब देखो 20% बढ़ गया ना, खपत बढ़ गई है, 20% बढ़ने का मतलब खपत बढ़ गई। 60 की वस्तु आ रही थी लेकिन हमने कुछ रुपए बढ़ाकर उसको 80 में खरीद लिया उस चीज को, तो ज्यादा खरीद लिया ना। जो वस्तु 100 वाली 60 में आ रही थी लेकिन हमने 80 की खरीदी, इसलिए ज्यादा खरीद ली, इसलिए खपत क्या होगी, बढ़ेगी। तो खपत में वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 20 बटा कितने पर बढ़ा, 60 पर बढ़ा, 20 बटा 60 पर बढ़ा गुणा 100। काउंटिंग हमेशा जो ये कमी करके बता रहा है या वृद्धि करके बता रहा है उसी पे होती है। पहले हम इस पे कर रहे थे लेकिन अब इस पे हो रही होगी, क्योंकि अब हमारे ये वस्तु है ना इस मूल्य पर आने लग गई, जो पहले आ रही थी उसकी बजाय अब इस मूल्य पर खरीद कर ला रहे हैं हम, इसलिए इस पे काउंटिंग होगी अब। तो अब देखो 2 1 0 से 1 0, 2 एकम 2 और 2 3, तो ये कटकर 1/3 आ गया। और 1/3 भिन्न होती है उसकी प्रतिशत भिन्न बनती है 33 सही 1/3%। ऑप्शन आपका सी। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे, भिन्न के तरीके से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है उसमें ज़्यादा, तो आसान लगे उस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप हमारे को सजेशन दे सकते हो, कि कोई भी हमारे पढ़ाने के तरीके में आपको किंतु परंतु लगे तो आप सजेशन दे सकते हो, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, तो आप अपना सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक्स।